हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सिलेबस पर स्वागत है। बच्चों, हमारा जो चैनल है उस चैनल का नाम है एनसीईआरटी सिलेबस। बच्चों, इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 यूपी बोर्ड एंड क्लास 6 to 12 सीबीएसई बोर्ड and class 6 to 12 ICSE board and ISC board आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग आज जो चैप्टर लेकर आए हैं ये रियल नंबर चैप्टर है। रियल नंबर जो आपने क्लास 9th में आपका चैप्टर 1 है, उसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में है क्या, जो भी कुछ होगा हम आपको बहुत ही उम्दा और बहुत सरल तरीके से समझाएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। उसके बाद हम इस किताब का जो किताब है, जो हम आर एस अग्रवाल किताब चला रहे हैं, आर एस अग्रवाल, इसी किताब से हम आपको क्लास 9 की रियल नंबर यानी क्लास 9th चैप्टर 1 रियल नंबर करा रहे हैं। ठीक है ना। इस किताब में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, जो सवाल है, एक्सरसाइज हैं, सब कुछ मेरे द्वारा बताया जाए, आपके अपने दीपक सर के द्वारा बताया जाए। बच्चों, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की हो आपको, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खैर हम सब बातों को छोड़ते हुए आगे चलते हैं। देखिए नेचुरल नंबर। बच्चों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे होते हैं जो हमारी काउंटिंग्स हैं, जो हमने शुरू से बचपन से पढ़ना शुरू किया था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी की सारी एंड सो ऑन, बहुत सारी, ये सब क्या है? हमारी काउंटिंग्स है। ठीक है ना। यानी काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। एग्जांपल मैंने दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 etc आर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है ना। सेकंड आते हैं होल नंबर। बच्चों, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होते हैं ऑल काउंटिंग्स विथ जीरो, यानी जो भी आपने काउंटिंग्स पढ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और उसके आगे जीरो लगा दीजिए, यानी जीरो से स्टार्ट करिए और 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये हमारे क्या है? होल नंबर। बच्चों, अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो ये और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जो ये नीचे लिखा है वो इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है आपके एमसीक्यू में भी कभी-कभी क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। क्या कि एवरी नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। बिल्कुल सही है, यानी एवरी नेचुरल नंबर, ये नेचुरल 1 2 3 4 5 ये कहां पर है? होल नंबर के अंदर है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, कह सकते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर, मतलब कि 0 हमारा एक होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। पहली बात है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एंड सेकंड पॉइंट है हमारा 0 इज अ होल नंबर। 0 इज अ होल नंबर which is not a natural number. 0 is a whole number which is not a natural number. इसको याद कर लीजिए, ये एग्जाम की दृष्टि से और एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीजर हमको पता है हमने क्लास 8 में ही पढ़े थे। इंटीजर ऑल नेचुरल नंबर, यानी ऑल नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है वो होता है हमारा नेगेटिव नेचुरल नंबर और जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर का जो है कलेक्शन होता है हमारा। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ एग्जांपल में दिखाया कि देखिए जीरो के हम यदि राइट साइड चल रहे हैं, राइट साइड, तो पॉजिटिव इंटीजर मिल रहे हैं, और हम यदि लेफ्ट साइड चल रहे हैं इस तरफ, तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिल रहे हैं। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आ गए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें आपको कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, यानी हर एक नेचुरल नंबर भी इंटीजर है और हर एक होल नंबर भी इंटीजर है बच्चों। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर लाइन पर। ये इंपॉर्टेंट है ऑन नंबर लाइन। बच्चों, एक हम इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आई ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। बच्चों, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है आपको। ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका जो मिडिल पॉइंट होता है वहां पर मुझे राइट डाउन करना है 0, एंड द राइट हैंड साइड we will put the positive integers 1 2 3 4 and 5,
and other hand I will put left hand side negative integers, ठीक है ना, और this is a number line, ओके, इसे ही हम नंबर लाइन बोलते हैं बच्चों। तो ये जब हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो जो रेशनल नंबर में याद रखते हैं द नंबर ऑफ द फॉर्म p upon q where p and q are integers and q not equal 0, यानी नंबर हम ऐसा फॉर्म करें जो p और q के फॉर्म में हो। जैसे हम नंबर एक फॉर्म करें 1/2, 3/2, 4/5, 5/4, ये सब के सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर है बच्चों। एग्जाम्पल है रेशनल नंबर के, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है यानी q, यानी जो इसका न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर है वो q नॉट इक्वल 0 है, और यदि q नॉट इक्वल 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो रेशनल नंबर हमारा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है, पर यदि हमने ऐसे लिख दिया तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें कहता है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। The number is write down on the p upon q, यानी the number of the form p upon q where q not equal 0 are integer, ठीक है ना। हम इंटीजर्स का मतलब उसमें क्यों बोला, क्योंकि हम 1/2 ले सकते हैं तो -1/2 ले सकते हैं, -3/2, -4/, -5/4 ले सकते हैं जी हमारे, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे वो होते हैं जिसमें हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी आते हैं, बीच में 0 होता है। ये सब के सब इंटीजर्स है, ठीक है ना। उस तो आपकी बात समझ में आपको आई मेरी रेशनल नंबर की, ठीक है। जो रेशनल नंबर आता है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एमसीक्यू पूछ देता है 0 इज अ रेशनल नंबर, तो बहुत सारे बच्चे सही भी लगाते हैं, सही बहुत गलत भी कर लेते हैं। 0 को हम ये लिख सकते हैं 0.1, एवरी नेचुरल नंबर बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। हमें हर एक नेचुरल नंबर हमारा रेशनल नंबर होता है। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, यस, हर एक इंटीजर, जैसे हम -2 ले लें, -3 ले लें, -4 ले लें, इसको जगह लिख दो, तो ये क्या हो गए, ये हमारे रेशनल नंबर हो गए बच्चों, ठीक है ना। तो ये आज इंफॉर्मेशन जो हमने दी है, ये इंफॉर्मेशन एक तरह की आपके लिए नॉलेजेबल फुल थी, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर हैंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो कल हम इसकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे, पहले तो कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाएंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे बच्चों, बाय बाय।